नाउ आई वांट टू बाय 20 एग्स। कितना सॉर्टेडली मीन्स यहाँ पर मेरे को कीप नोट्स करता या फिर कोई डायरी में लिख रहा था, मेरे को एक ही चीज़ प्लस करनी पड़ती। सो या व्हाट्सअप फ्रेंड, आई एम मयूर, योर फ्रेंड मयूर, एंड या आई एम स्टडिंग इन सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और मैंने बनाया है फर्स्ट पर्सनल प्रोजेक्ट, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट करना चाहता था। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने वो बना लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसका MVP कंप्लीट है। तो मैं MVP को मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि सबसे मैं फीडबैक लेना चाहता था, और मैं सजेशंस मांगना चाहता था कि ये कैसा हो सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और उन सारी चीज़ों के रिलेटेड। और मैं आपको बेसिकली दिखाना भी चाहता था। तो फर्स्ट हम सर्वर चला लेते हैं, ठीक है। पिछले 2 वीक से मैं इसको बना रहा था, और ये बेसिकली एक एक्सपेंस ट्रैकर काइंड ऑफ थिंग है, बट ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बहुत सारे गोल थे मेरे, बट मुझे बहुत ही सिंपल रखना था इससे। तो या चलो इसको चालू करते हैं पहले, सबसे पहले। और मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वॉक थ्रू भी कराता हूँ बहुत सारी चीज़ों से। रुको फिर। सो या ये रहा लैंडिंग पेज, बहुत ही सिंपल है, बट हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़, ये देखो ChatGPT ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है मेरे को। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ कि एज अ स्टूडेंट लिविंग इन अ हॉस्टल, आई ऑफन स्ट्रगल टू कीप ट्रैक ऑफ माई ओन daily spendings, as this existing app felt too complex and cluttered for my use. Okay, I needed a lightweight minimal tool to quickly log my purchases and get the clear view of my spending, daily or monthly spending. That's why I built Expenso. Expenso इस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। Expenso, a personalized expense tracker designed by a hostler for the hostlers, for other hostlers, and anyone who just want their simple money tracking application kind of thing, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो हमने दे दिया है, ChatGPT ने बोला था इंट्रो दे देना। सो दिस इज़ द इंट्रो दैट कि हमें क्या करना है ना, पर्सनली प्रोजेक्ट का आइडिया क्या था कि हम पहले जो फिक्स सेट ऑफ चीज़ें जो लेते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एग्स हो गया, उस सारी चीज़ों को हम लॉग करके रखेंगे पहले से ही, ठीक है। कि हम आइटम्स में पहले से ऐड कर रखेंगे, वो कार्ड में जैसे कि ऐड होगा, ठीक है, पहले से ही। सिर्फ हमें 2 क्लिक्स में परचेज डन करनी है, ताकि हमारा जो उस दिन का उस टाइम पे जो डेट के अनुसार वो परचेज लॉग हो जाए। और जैसे कि ऐसा समझो कि खाते में वो चीज़ स्टोर हो जाए, कि खाते में हमने मेरे खाते में लिख लिया, ऐसा समझो, ठीक है। तो उसको हम एक मेरे अकाउंट में उस हिस्ट्री को लॉक करके रख देंगे, ताकि हम उसे फिर उस टाइम पे देख सके कि कहाँ पर वहाँ पर क्या हिस्ट्री है, वो सब, कि उस दिन पे क्या, उस टाइम पे क्या बाई किया था और क्या प्राइस था। तो मैं महीने के एंडिंग में हमारा बजट ट्रैक कर सकता हूँ कि बजट कितना जा रहा है, और मैं घर वालों को एज अ PDF जनरेट करके सेंड भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने महीने में इतना खर्चा किया है, तो हाँ मेरे को इतने पैसे दे दो, ऐसा। तो बेसिकली थी ऐसा था। तो उस चीज़ को मैंने लेकर, और इसमें बेसिकली मेरे को बैकएंड प्रिपेयर करना था, इसलिए मैंने बनाया था इसको। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंट्रो हमने दे दिया है, ठीक है। अभी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिखा दी है। अब लेट्स वॉक यू थ्रू विद द MVP ऑफ एक्सपेंसो। इसको मैं वर्जन 1 भी नहीं बोलूँगा, बीटा वर्जन बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बाकी है। बट जो थॉट प्रोसेस था, जो सोचा था मैंने, वो ऑलमोस्ट अभी दिखने लगा है, वो चीज़ दिख रही है वो फीचर्स में, ठीक है। जो ना आपको थॉट प्रोसेस मिल जाएगा तुरंत कि मैं बनाना क्या चाहता हूँ और मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बेसिकली। तो लेट मी टेक यू वॉक यू थ्रू, जो भी है, नर्वस, ठीक है। तो लेट मी वॉक यू थ्रू, नर्वस नहीं, एक्साइटमेंट है गाइस, 2 हफ्ते से बना रहा था इसे। तो ये रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या करना है हमें, ट्रैक, एनालिसिस एंड सेव। एक्सपेंसो हेल्प्स यू स्टे ऑन टॉप ऑफ योर स्पेंडिंग विथ रियल टाइम स्टैट्स एंड क्लीन डैशबोर्ड। हाँ गाइस, रियल टाइम स्टैट्स। सो हम लॉगिन रजिस्टर बाद में करेंगे, पहले हम देख लें कि हमें क्या मिलने वाला है फीचर्स में। मंथली और डेली स्टार्ट्स मिल जाएंगे हमें, और स्मार्ट परचेजेस लॉगिन मिल जाए लॉग मिल जाएंगे, ठीक है हमें। जैसे कि हाँ, जो हॉस्टलर्स होंगे उनको पता होता है कि उनको मिल्क लेना होता है, ब्रेड लेना होता है, टिफ़िन लेने होते हैं। तो 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हमारे परचेज जो लॉग हो जाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डिटेल परचेज, ठीक है। डिटेल परचेज एंड एक्सपोर्ट शेयर हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, तो एक्सपोर्ट शेयर हिस्ट्री जो है वो शेयर हो सकती है PDF वगैरह, बट एज ऑफ नाउ आई हैवंट बिल्ड दैट, ठीक है। वो हम सेकेंड वर्जन में और थर्ड वर्जन में लेके आ जाएंगे, बट अभी सिंपली हिस्ट्री लॉग हो रही है, तो मैं दिखाता हूँ आगे। एंड यहाँ पर हमारा यूज़र रजिस्टर करेगा, यूज़ कैसे करना है, रजिस्टर करना है, और हमें इसी परचेज करने, हमें परचेज मेक करना है, और उसके बाद हमें डैशबोर्ड में प्राइस और जो भी स्पेंडिंग है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट
ये रहे हमारे यूज़र के कुछ फीडबैक जो कि फेक है, और रियल फीडबैक लेने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि मैं सबसे फीडबैक ले सकूं, और मुझे टेस्टिमोनियल्स भी चाहिए, तो आप इस वीडियो से आप बता सकेंगे। ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर देना कमेंट्स नीचे जिधर भी हो। तो गिटहब ये रहा इसका। सो आई वॉज बिल्डिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स से मैं उसको बना रहा था। ठीक है, पास्ट 2 वीक्स इसको स्टार्ट किया था स्पेंडली। इसका नाम मैंने स्टार्टिंग में स्पेंडली रखा था, बट नाउ इट्स नेम्ड एज एक्सपेंसो, चेंज एज एक्सपेंसो। ठीक है, तो 1 जून को मैंने स्टार्ट किया था इसको। 73 कमिट्स है, और या मॉड्यूलर व्यू कंट्रोलर मीन्स ये रहे यहाँ पर कंट्रोलर, वो सब चीज़ें SRC में मिल जाएगी। बट लेट मी वॉक यू थ्रू विद द प्रोडक्ट। सो लेट्स रजिस्टर अ न्यू यूज़र। फर्स्ट हम एक नया यूज़र करते हैं यहाँ पर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम test@gmail.com, test@gmail.com, और इसका यहाँ पर तो हमने ये डाल दिया test@gmail.com, ये ईमेल में जाएगा, और यहाँ पर इसका नाम सिर्फ टेस्ट है। और ओके, ये मेरा फ्रेंड है स्मित पटेल अट्टिता, तो यहाँ इसका नाम भी होगा टेस्ट। इसका नाम टेस्ट पाटिल रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसका जो पासवर्ड है आई गेस 1234 कर देते हैं, 1234। सो नाउ रजिस्टर हमने कर दिया है, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, सो अकाउंट क्लोज, हमने सेव कर लिया यूज़र। अभी वही यूज़र हम लॉगिन कर रहे हैं। अरे यार, उसका हमने क्या डाला था, test@gmail.com। सो या यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। सो ये फर्स्ट यूज़र है। ठीक है, तो ये यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसके पास डेली और मंथली स्पेंडिंग 0 ही रहेगी। तो आइडिया ऐसा है ना कि हम मंथ के स्टार्टिंग पे या मंथ के एंडिंग पे, मतलब कभी भी जो चीज़ बाय करनी होगी वो चीज़ हम यहाँ पर ऐड करके रख देंगे। जैसे कि हमें सपोज़ हम एप्पल बाय करते हैं डेली, नहीं हम एप्पल नहीं, मैं मिल्क का एग्जांपल लेता हूँ। मिल्क हम डेली बाय करते हैं, जैसे कि समझो 20 रुपीज़ का पाउच है। ठीक है, 20 रुपीज़ का पाउच है, तो उसकी लिंक लेके आ जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में इमेज के लिए लिंक नहीं लेने वाला था, मैं इमेज अपलोड करवाने वाला था, बट इमेज हैंडलिंग मुझे आती नहीं है क्लाउड पे अभी फ़िलहाल। तो आई एम यूजिंग दिस लिंक वाला सीन, दैट मैं चेक करना चाहता था कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो कॉपी लिंक एड्रेस इमेज का, सो या हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। सो या आइटम एडेड, हमारे यहाँ पर ही आइटम ऐड हो गया है। तो अभी आप व्यू देखो कि कैसा है, प्लस और माइनस और 20 रुपीज़। ठीक है, तो प्लस माइनस स्टैट्स चेंज होंगे। ठीक है, प्राइस चेंज हो जाएगा। इनिशियल प्राइस 20 है। सो सपोज़ हमें अभी देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फुल्ली रिस्पॉन्सिव व्यू आया। ठीक है, सो नाउ सपोज़ हमें 2 पाउच लेने हैं। ठीक है, 40 रुपये के 2 पाउच लेंगे, बाय पे क्लिक करता है, एंड देन नहीं, वैसे हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आइटम्स ऐड करके रख सकते हैं। तो सब लोग फर्स्ट हम मिल्क बाय कर रहे हैं डेली, तो आर यू श्योर यू वांट टू बाय मिल्क ऑफ 40 रुपीज़ विथ क्वांटिटी 2, तो या आई वांट टू बाय। सो यहाँ पर ये डन हो जाएगा। और ये टुडे की जो स्पेंडिंग है उसमें देखना, और मंथली स्पेंडिंग दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा, देखना। सो यार रिफ्लेक्ट हो गया, एंड यहाँ पर ये स्टोर हो गया। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि मंथली वाला और ये वाला सेम टू सेम हुआ, तो ये इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, बट मेरे पास एक और टेस्टिंग अकाउंट है, उससे वेरीफाई कराऊंगा मैं आपको। तो यह देखो यहाँ पर हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर लॉग हो गई कि हमने 16 तारीख को 20 रुपये के 2 क्वांटिटी में मिल्क लिया था, जो कि 40 का पड़ा था हमें टोटल। तो यहाँ पर ये भी रिस्पॉन्सिव है। ये वाला व्यू मुझे बहुत पसंद है, ये हिस्ट्री वाला। मैं इसको मोस्टली फ़ोन पे जैसा बनाना चाहता था हिस्ट्री, बट मेरे से बना नहीं। ठीक है, तो यार दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पर हिस्ट्री भी लॉग हो रही है। ठीक है, और ये लॉग आउट, अरे लॉग आउट का बटन, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी ख़राब होगी, पता नहीं कैसे। तो या हम यहाँ पर प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि टेस्ट यूज़र है, तो उसकी ईमेल आईडी ये है, उसका फुल नेम ये है। और हम अभी फ़िलहाल अवतार ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि वही इमेज हैंडलिंग हमें आ नहीं रही क्लाउड पे अभी। और ये रहा हमारा, और डैशबोर्ड, दैट्स इट। तो मैं आपको एक और यूज़र दिखाता हूँ जिसके पास स्टैट्स थोड़े इम्प्रूव्ड है। ठीक है, उसके मंथली और अलग अलग स्टैट्स है उसके पास, स्टैट्स। सो या ये देखो, नहीं नया यूज़र तो हमें दूसरी जगह लॉगिन करना पड़ेगा ना।
ओहो कितनी सारी ईमेल आईडी है हमारे पास। सो या दिस इज़ माई ओल्ड यूज़र जो कि मैं खुद था टेस्टिंग के लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए आज ही मैंने इस मॉर्निंग में इसको टेस्ट करते हुए थोड़ा इम्प्रूव करते हुए कोड को, सुबह 90 रुपये के ब्रेड लिए थे, 45 रुपीज़ ईच, 2 लिए थे क्वांटिटी, तो उसका 90 रुपीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और बाकी की जो चीज़ें हैं जो मैंने टेस्टिंग के ड्यूरिंग ली थी 15 तारीख को, मीन्स कल ही इसका MVP सुबह सुबह कंप्लीट हुआ है, तो बाकी की जो चीज़ें ली थी वो यहाँ पर अलग से रिफ्लेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पर UI कोड लिखेंगे, यहाँ पर उसको भी ठीक करना है, UI इम्प्रूव करना है। हाँ, तो यहाँ पर ये मंथली स्टार्ट्स इसके अलग से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये डेली और मंथली। और मैंने कल रात को ही 12 बजे चेक किया था कि दिस इज़ इम्प्रूव, मतलब अपडेटिंग और नॉट आफ्टर 24 आवर। यस, इट्स अपडेटिंग आफ्टर 24 आवर्स, सॉरी आफ्टर, हाँ आफ्टर 24 आवर ही अपडेट हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सपेंस सो अबाउट, या यही था। और यहाँ पर मैंने ना मिरर भी कर रखा, मतलब यहाँ पर सर्च फिल्टर बाकी है। एंड या फ्यूचर्स और फीचर्स है वो आने वाला है, अपडेट फीचर्स, PDF फीचर्स आने वाला है कि यहाँ पर जो मंथ के करंट मंथ की हिस्ट्री लॉग होगी। बट हमें हर मंथ की अगर हिस्ट्री चाहिए डाउनलोड करके सेंड करनी पेरेंट्स को, तो PDF वाला फीचर अभी ऐड करना बाकी है। उसके बाद बजट लिमिट्स ऐड करनी है, ताकि हम किसी का बजट लिमिट है कुछ, तो ठीक है, तो वहाँ पर वो बजट को भी देख सकते हैं, वैसा वाला ऐड करना है हमें कि उसका बजट कितना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे, माइनस होते जाए। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ग्रॉसरी अलग, ट्रैवल अलग, फिर बाकी रूम स्पेंडिंग अलग, रेंट एंड वो सब अलग, वो वाला ऐड करना है। फिर मंथली ग्राफ, यहाँ पर जो प्रोफाइल खाली दिख रही है ना, यहाँ पर मुझे मंथली ग्राफ दिखाना है कि मतलब इस मंथ में कितना था, उस मंथ में कितना था, वो सारी चीज़ें दिखानी है। फिर उसके बाद सर्च फिल्टर्स, यहाँ पर भी सर्च फिल्टर वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर भी सर्च नहीं वर्क करेगा, और यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है, ये प्लेस होल्डर रख दिया मैंने, फ़िल्टर लगाना है मंथ के वाइज, जो कि लास्ट मंथ के हम दिखा सके वैसा, वो वाला भी बाकी है। एंड वन मोर थिंग, आज मेरे को आइडिया आया था कि हम रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हैं डेली आफ्टर 24 आवर्स, ईच 24 आवर्स मीन्स जहाँ पर रात को 12 बजे स्टार्ट जब रिफ़्रेश होंगे, अपडेट होंगे, उस टाइम पे हमें उस डे की जो परचेज हिस्ट्री है लॉग होके हमारे ईमेल पे मिल जाए, ताकि मैं नेक्स्ट डे के लिए अवेयर रहूँ कि भाई इतना खर्चा हो गया, इतना नहीं करना है और ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री में मुझे आइटम भी फ़िल्टर करना है। सपोज़ मैं मिल्क ले रहा हूँ, एग ले रहा हूँ, फिर बाद में बनाना से, तो मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि भाई बनाना का कितना है, तो मैं हैंडली कैलकुलेट कर सकता हूँ ऐसा। या फिर मैं PDF में लॉग करके सीधा उसमें PDF, हाँ मैंने सोचा था कि PDF में मैं पूरी हिस्ट्री अच्छे से लॉग की, टोटल कितना है, कौन से आइटम का टोटल है, वो सब सारी चीज़ें PDF में मैं दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर अभी मेरे को दिखाने का मूड नहीं है। एंड या ये वाली चीज़ जो है मस्त है, रिस्पॉन्सिव है अच्छी तरीके से। नैव बार यहाँ पे आ जाता है साइड में, उसका हैमबर्गर मेन्यू से एडजस्ट हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो प्रोफाइल है, डैशबोर्ड एंड दिस, बस इतना ही है। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़र फ्लो। एंड या इसके पीछे इतनी सारी इंजीनियरिंग लगी है, मैंने बहुत ही डीबग कर करके चीज़ें बनाई है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें सोची है मैंने। देखो यहाँ पर इसका APIs वाला सीन है, APIs की यहाँ पर है, बैकएंड के जो कंट्रोलर्स है, राउटर्स है, कंट्रोलर्स, मॉड्यूलर्स, फिर मिडलवेयर्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ है। तो अभी हमें क्या समझाना है, अभी नेक्स्ट क्या लेना है हमें, नेक्स्ट हमें लेना है बिहाइंड द सीन विच इज़ सो इंटरेस्टिंग गाइज, ये वाला API फेचिंग। मैं ये पूरा बैकएंड एक्सप्लेन करने वाला अभी जस्ट। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। सो आई मेड दिस कम्प्लीटेड, ओके, तो ये हो चुका है। तो APIs ये सब लगी है, ठीक है, APIs ये सारी फैच हो रही है, फैच APIs जो फ्रंट एंड से फैच हो रही है बैकएंड के लिए, जो बैकएंड से डेटा ला के दे रही है। तो ऑथ की जो है रजिस्टर, लॉगिन और लॉग आउट, यहाँ पर मैं फॉरगॉट पासवर्ड और ईमेल वेरिफिकेशन इनके भी राउट्स बनाने वाला हूँ। बट MVP था 2 हफ्ते में मेरे को कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने 2 हफ्ते में कंप्लीट किया है उसको। तो इसने थोड़ी शॉर्टेज नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ा कम फीचर्स रखे हैं मैंने। और फिर उसके बाद डैशबोर्ड का अलर्ट राउट है। फिर डैशबोर्ड के ऊपर 3 स्टार्ट्स है, आप अगर देखो 3 स्टेट्स है, सॉरी 3 स्टेट्स। एक स्टेट है यहाँ पर हमें ऐड करने वाली, एक स्टेट है हमारी परचेज़ वाली, और सबसे पहली स्टार्टिंग वाली स्टेट है जो डैशबोर्ड हम नॉर्मली दिखा रहे हैं वो। तो 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, तो 3 अलग अलग APIs है। वैसे वो APIs यहाँ पर नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी, देखिए यहाँ पर कोई API URL चेंज नहीं हो रही है, बट हम इसको डिप्लॉय करेंगे जब, तो ये वाली APIs जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ पर इस URL में। तो हाँ, वो भी वैसी चीज़ है। तो ये 3 अलग अलग स्टेट्स हैं।
फिर हिस्ट्री की है और प्रोफाइल की है। और ये सब मैंने रखे हुए हैं राउट्स में, जहाँ पर हमारा जो राउट्स है, राउटर्स जो है वो अच्छे से उनकी जो है राउटर्स है लोकेशन है वो सारी सेट होती है, ठीक है। मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर है गाइस, नहीं सॉरी, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर, हाँ मॉड्यूल व्यू कंट्रोल MVC, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर फॉलो किया है मैं इस कोड के लिए, कोड स्ट्रक्चर के लिए। और ये भी मैंने ओवर द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें कि MVC कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोलर में है मेन लॉजिक, मॉड्यूल्स में है यूज़र स्कीमा, आइटम स्कीमा और परचेज स्कीमा। यहाँ पर तीन ही स्कीमा यूज़ हुए हैं। तो हाँ, मल्टी स्कीमा, डेटा मॉडलिंग और मोंगोडीबी एग्रीगेशन, ये सारी चीज़ें भी मेरे को समझ में आई है इस प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग। और फिर मिडलवेयर है ऑथ चेक का, ये वाली चीज़ मेरे लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, फर्स्ट टाइम था ये ऑथ चेक वाली चीज़। तो हाँ, ये इंटरेस्टिंग थी ऑथ चेक। एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो मैं आपको राउट्स समझा दिए मैंने कि राउट्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी कंट्रोलर समझाता हूँ। तो फर्स्ट कंट्रोलर है ऑथ कंट्रोलर। ऑथ कंट्रोलर के अंदर है 3 अलग अलग स्टेट्स, जो कि फर्स्ट रजिस्टर यूज़र, लॉगिन यूज़र एंड लॉग आउट यूज़र। सो फर्स्ट लेट मी टेक यू थ्रू दिस, हाँ ये वाला रजिस्टर यूज़र। तो रजिस्टर यूज़र में क्या होता है ना, यूज़र रिक्वेस्ट करता है विथ, कैसे रिक्वेस्ट करता है वो, रजिस्टर यूज़र है ना वो रिक्वेस्ट करता है यूज़र नेम के साथ फुल नेम और ईमेल और पासवर्ड के साथ रजिस्टर करता है। तो उसके रिक्वेस्ट में ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है और ये सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं। और स्टोर करने से पहले, हर बार स्टोर करने से पहले हम उसका पासवर्ड है, हर बार जब पासवर्ड अपडेट होता है, ठीक है, तो पासवर्ड अपडेट जैसे होगा या फिर DB अपडेट होगा, जैसे यूज़र स्कीमा अपडेट होगा, वैसे ही हर बार पासवर्ड बीक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स एनक्रिप्टेड हो जाएगा, हैश हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं बेसिकली। मैं आपको मोंगोडीबी स्टार्ट करता हूँ। सो हाँ, तो वो पासवर्ड दिखता नहीं है, तो वो हैश हो जाता है। तो 10 के सॉल्ट के ऊपर वो पासवर्ड हैश हो जाएगा हमारे लिए। चालू क्यों नहीं हुआ? तो उसके बाद यूज़र स्कीमा में स्टोर हो जाएगा, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन बोलते हैं इसे आई गेस। और फिर उसके बाद ये वाला हमें DB से हमें यूज़र के अंदर से यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID मिल जाएगी, ठीक है। अंडरस्कोर ID क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। अंडरस्कोर ID बेसिकली वो होती है कि यूज़र डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उसके अंदर जो मेन डिफ़ॉल्ट ID से स्टोर होता है डॉक्यूमेंट स्कीमा के अंदर, वो वाला जो ID होता है ना, उस ID के बेसिस पे हम यूज़र, आइटम और सारी चीज़ें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम फाइंड करते हैं, तो वो वाली चीज़ हमें स्टोर रखनी पड़ती है ताकि हम उसके ऊपर CRUD ऑपरेशन वो सारी चीज़ें कर सके। तो ये रहा एक्सपेंसो का DB और ये रहा यूज़र। तो पता नहीं यूज़र यहाँ पर कौन सा है। हाँ, तो ये जो ID है, इस ऑब्जेक्ट ID के ऊपर बेसिस पे हम यूज़र फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रहा, हट जा, अरे रे लैग हो गया पूरा। तो ये यूज़र ID हम रिस्पॉन्स में दे देते हैं, रिक्वेस्ट में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, रिक्वेस्ट में हम दे देते हैं, ठीक है। फिर अभी जब लॉगिन करेगा यूज़र, सपोज़ ये लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करते वक्त ईमेल ID और पासवर्ड हम ले रहे होते हैं, ठीक है। अब लॉगिन के बाद ईमेल ID पासवर्ड हम पहले वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं हम यूज़र स्कीमा के ऊपर, वो ID के बेसिस पर, ठीक है। सॉरी, ईमेल ID और पासवर्ड के बेसिस पर हम फाइंड करते हैं, फाइंड बाय वन एट दिस ईमेल, ऐसा कुछ होता है, क्वेरी होता है। क्वेरी ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो क्वेरी ऐसा था कि, हाँ ये रहा, यूज़र डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईमेल, ठीक है। ईमेल के बेसिस पे हमें फाइंड करते हैं, हमें नहीं मिला तो हम उसे एरर थ्रो कर देते हैं वहीं पे, ठीक है। सोया और लॉगिन के बाद हम जब लॉगिन हो जाता है ना, सपोज़ ये वेरीफाई हो गया, वैलिडेट हो गया, यूज़र वेरीफाइड है, मीन्स रजिस्टर्ड था ऑलरेडी, तो हम एक टोकन जनरेट करते हैं, जो कि वो ऑथ चेक वाला बोला था ना, वो वाली चीज़ के लिए हम टोकन जनरेट करते हैं। टोकन में क्या आता है ना, टोकन में आती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि JWT, जेसन वेब टोकन्स यूज़ करके मैंने JWT को सिग्नेचर करते हैं, जैसे कि सिग्नेचर करते हैं हमारे उस स्पेसिफाइड यूज़र के ID से, DB से जो मैं ID मिला होता है उससे। और process.env फाइल में एक JWT सीक्रेट स्टोर होता है प्लेटफॉर्म का, ईच प्लेटफॉर्म का। जब आप डिप्लॉय करोगे तब .env वेरिएबल की जो फाइल होती है वो भी डिप्लॉय करनी पड़ती है, डिप्लॉयमेंट्स अपलोड करनी पड़ती है डिप्लॉयमेंट सर्विस पे जो भी होगा वो। तो JWT वेरिफिकेशन वहाँ पर जो टोकन होता है ना, वो .env के अंदर होता है, वो वाला वेरीफाई होता है। और एक्सपायरी जो होती है 24 आवर्स की, वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है, एज एन टोकन वहाँ पर जाके वो स्टोर हो जाता है। और
कुकीज़ ऑप्शन वो होता है कि HTTP रिक्वेस्ट ओनली होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए राउट, वो सारी चीज़ें कि हमारा ही फ्रंट एंड हमारे बैक एंड से बात कर रहा हो, पोर्ट्स चेक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कुकीज़ में। पहले मैंने अभी इसके अंदर HTTP ओनली कर रखा है। एंड देन लास्ट में यूज़र लॉगिन हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें यूज़र रजिस्टर मीन्स रिटर्न हो जाता है, रिस्पॉन्स के अंदर हमें यूज़र मिल जाता है, फुल नेम मिलता है, ईमेल मिलता है, और ये जो यूज़र मिलता है वो यूज़र स्टोर होने के बाद ही मिलता है। ये यूज़र वापस से DB से आता है, हमने वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिला, तो वही हम यूज़र रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये वाला, ये ऑथ चेक हो गया। अभी लॉग आउट वाला फीचर, अभी लॉग आउट वाले फीचर के पहले और बाकी के जो कंट्रोलर्स के पहले मैं आपको ऑथ चेक समझा देता हूँ कि ऑथ चेक होता क्या है। तो ऑथ चेक बेसिकली क्या होता है ना कि ऑथ चेक हम सीधे ना एक वैलिडेट करने का काम कर रहे हैं कि ये वाला यूज़र पहले से हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉगिन था, या फिर अगर सपोज हम हर बार लॉगिन करवाएंगे उसे, ठीक है, हर बार लॉगिन करवाएंगे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, इसलिए हमने ये चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए ऑथ चेक मिडलवेयर बनाया, ठीक है। ऑथ चेक मिडलवेयर मेरा यहाँ पर किधर गया, ऑथ चेक मिडल यहाँ पर है, ऑथ चेक मिडलवेयर auth.middleware.js। तो मिडलवेयर का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है ना कि जब भी रिक्वेस्ट यूज़र रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, स्लैश लॉगआउट पे यूज़र करेगा रजिस्टर पोस्ट रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले ये जो है ना उसे ईज लॉग्ड इन वाले फंक्शन से जाना होता है। ईज लॉग्ड इन वाला फंक्शन करता क्या है, तो वैसे ही क्रिएट करना हो ईमेल, हमें आइटम डैशबोर्ड पे जाना हो, कंफर्म करना हो परचेज हिस्ट्री प्रोफाइल, इन सब पे जाना पड़ता है। इज़ लॉग्ड इन इस सब से जाना पड़ता है। इज़ लॉग्ड इन क्या चेक करता है कि आपके जो रिक्वेस्ट कुकीज़ होती है, ठीक है, तो हम जब लॉगिन करा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ में हमारे क्लाइंट साइड के क्लाइंट साइड जो होता है उसकी कुकीज़ में हम वो टोकन और उसकी ऑप्शंस दे रहे एज अ नेम ऑफ टोकन, हमें उसके वेरिएबल नेम क्या दे रहे टोकन, ठीक है। तो वो जाके हम वेरीफाई करते हैं इसके अंदर कि उसके पास रिक्वेस्ट के अंदर जो कुकीज़ है उसके अंदर टोकन है या नहीं। टोकन वेरीफाई होगा, चेक होगा, है उसके पास या नहीं है, तो उसके बाद हम अनऑथराइज्ड यूज़र एरर थ्रो कर देंगे। अगर होगा तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, हम उस टोकन को डिकोड करेंगे। जैसे हमने बोला सिग्नेचर करते हैं हमारे process.env से, वैसे ही process.env से हम इसका टोकन जो है वो वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड है, तो हमें डिकोडेड डेटा मिल जाता है। वो हम क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट के यूज़र एक नया वेरिएबल मतलब नया ऑब्जेक्ट या वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जाके हमारा पेलोड स्टोर हो जाता है। तो पेलोड हमें क्या मिलता है, पेलोड वही मिलता है जो हमने स्टोर किया था। पेलोड कौन सा मिलता है, पेलोड हमें ये मिलता है, वो पेलोड मिलता है, और ये .env process.env JWT सीक्रेट्स हैं, वो वेरीफाई होता है वहाँ पर नीचे, तो वेरीफाई होता है और हमें पेलोड रिटर्न हो जाता है यूज़र आईडी, और उसी यूज़र आईडी के बेसिस पे हम वापस से DB पे रिक्वेस्ट करते हैं। वही यूज़र आईडी हमें यहाँ पर मिल जाती है। हम यहाँ पर भी हर जगह पर ये वाला वेरिफिकेशन करते हैं कि उसके रिक्वेस्ट के अंदर हम, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, हम यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर ओपन करते हैं, हमारा डैशबोर्ड वाला कंट्रोलर, और सपोज हम यूज़र, तो हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि उसके रिक्वेस्ट के यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है क्या। उस आईडी के बेसिस पे हम यूज़र फाइंड करते हैं, फाइंड बाय आईडी, ठीक है, उस बेसिस पे हम यूज़र फाइंड करते हैं। तो तभी हम इन सारे राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो अनऑथराइज रिक्वेस्ट वाला एरर थ्रो हो जाता है, ठीक है। तब इन सारे राउट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इन सारे कंट्रोलर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम डैशबोर्ड कंट्रोल लेंगे। सो या दिस इज़ द डैशबोर्ड कंट्रोलर, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बहुत सारा इंजीनियरिंग लगा है मेरा, मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है कि डैशबोर्ड डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। सो वॉइस रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ सबसे पहले, हाँ तो हम वो यूज़र डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आई के ऊपर हमारा पासवर्ड फाइंड कर लेते हैं हम, और उससे हम यूज़र मिल जाता है, ठीक है। वो आईडी लेके जाके हम यूज़र स्कीमा के अंदर जाते हैं, और वहाँ से वो हमें यूज़र रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स में, ठीक है। रिस्पॉन्स में यूज़र रिटर्न कर देता है, और यूज़र की उस आईडी के बेसिस पर, ठीक है, उसी यूज़र हमें रिटर्न हुआ है उसका आईडी, तो हम क्रिएटेड बाय, मतलब जो आइटम्स में हम जब आइटम स्टोर कर रहे होते हैं ना, आइटम कैसे स्टोर करते हैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्रिएट आइटम में हम क्या करेंगे, उससे ले रहे होंगे, जैसे कि हमने लॉगिन कर दिया,
क्रिएट आइटम जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम ले रहे होते हैं इमेज, नेम और प्राइस। इमेज, नेम, प्राइस हम ले रहे होते हैं। उसके बाद हम उसके कुकीज़ में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यूज़र, ठीक है। वो जो आईडी है वो आईडी हम यूज़र में स्टोर कर लेते हैं, और वही यूज़र आईडी हम एज अ क्रिएटेड बाय डाल देते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सी यूज़र ने कौन सा आइटम क्रिएट किया था। तो उस चीज़ को हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से जिसका डैशबोर्ड है उसके ईमेल आईडी में, मतलब उसके आईडी में जाकर हम वो आईडी को लेके हम आइटम स्कीमा में फाइंड करते हैं। तो फाइंडिंग द यूज़र्स added items in this, and then we will gonna get the array of object items। बहुत सारे आइटम्स हमें array of object के फॉर्मेट में मिल जाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्रिएट कैसे करना होता है मैंने तो आपको बता दिया। क्रिएट में हम जो कर रहा हूँ ना, मैं क्रिएट में कह रहा हूँ नॉर्मलाइज़ कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज़ क्या होगा ना कि हम हर एक जो ईमेल है ना, जैसे कि जब सपोज़ ये जो मिल्क वाला है, ठीक है, तो मिल्क वाली चीज़ अगर मैंने ऐड की, ठीक है, मिल्क जो ऑलरेडी था अपर केस रखा है वो लोअर केस था, ठीक है, प्राइस, और सपोज हमने जो भी था यूआरएल यहाँ पर था, तो यहाँ एरर क्या थ्रो किया, आइटम विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, विद दिस नेम आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कैपिटलाइज था और ये जो था ये नॉर्मल था। फिर भी तो नॉर्मलाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लोअर केस कर ले रहा हूँ, उसको ट्रिम कर ले रहा, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ कि मिररिंग ना हो रही हो उस चीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स जाके आइटम डीबी में स्टोर हो जाता है, एक एक आइटम जाके स्टोर हो जाती है, डेटा स्टोर, ठीक है। उसके बाद कन्फर्मेशन होती है, परचेज कन्फर्मेशन, जो यहाँ पर ये हो रही है ना, परचेज कन्फर्मेशन। यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से सारा डेटा निकल के यहाँ पर तो आ रहा है, बट यहाँ से जा नहीं रहा। अगर मैं येस पे क्लिक करूँगा तब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है, जो हम क्वांटिटी, प्राइस और आइटम का आईडी ले रहे होते हैं, आइटम आईडी हमें कहाँ से मिल रहा होता है, हम ये जो आइटम का जो कार्ड है ना, इसके अंदर हम आइटम की जो आईडी वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वो फ्रंट एंड पे हम लोग जाके स्टोर कर रहे होते हैं। वो मैं अभी फ्रंट एंड पे दिखाऊँ अगर मैं आपको, अरे पोस्टमैन क्यों चालू हो रहा है अभी, जान मैं वो फ्रंट एंड का वीडियो, फ्रंट एंड के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो फ्रंट एंड का वीडियो मैं पार्ट 2 में लेके आ जाऊँगा। अगर कमेंट में रिक्वेस्ट आई तो, और नहीं भी आई तो मैं भी बना दूँ, फिर भी बना दूँगा, मज़ा आएगी इस, क्योंकि आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई वेब डेव जर्नी। सो या आइटम में हमें वो मिल जाएगा, क्या मिल रहा होगा हमें, किधर गया, तो हम आइटम आईडी ले रहे होंगे, वही आइटम आईडी के बेसिस पे हम आईडी फाइंड करेंगे, और उसी यूज़र के आईडी के बेसिस पे हम यूज़र फाइंड करेंगे, और क्रिएटेड बाय वो जो आईडी है वो आईडी हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। वो आईडी हम यहाँ पर जाके लेके आ जाएंगे आइटम्स में। और हाँ, अगर यूज़र जनरेटेड है तो ही हमें वो मिल रहा होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें परचेज़ वाला है, ठीक है, कंफर्म है ना, कंफर्म वाला कंट्रोलर है। तो हाँ, ये देखिए हम ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, क्वांटिटी, टोटल प्राइस और आइटम आईडी, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़र फाइंड कर रहे होते हैं, बेसिस वो यूज़र जो ऑथ चेक ने जो हमें आईडी दी होती है यूज़र ऑब्जेक्ट में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद वो आईडी हम फाइंड कर रहे होते हैं, आइटम आईडी, वो सारी आइटम आईडीज़ हमें मिल जाती है और हम उसको फाइंड करते हैं। सारी नहीं, सिर्फ एक ही मिलेगी, क्योंकि हमें जब रिटर्न हो रही होगी तो एक ही रिटर्न हो रही होगी। हम एक यूज़र चेक कर रहे हैं पहले, ऑथराइजेशन, फिर उसके बाद आईडी चेक कर रहे हैं, आइटम आईडी, क्या वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करेगा तो एरर थ्रो होगा, करेगा तो वो फाइंड करके लाके रिटर्न रख देगा यहाँ पर परचेजेस में, और रिटर्न करके उसका परचेज जनरेट कर देगा। परचेज जनरेट करते वक्त हम रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं ना, परचेज डीबी में हम ये स्टोर करते हैं, परचेज में क्रिएटेड बाय आईडी, ठीक है, क्रिएटेड बाय मीन्स इस यूज़र ने बनाया है, वो उस यूज़र ने परचेज़ किया है। फिर उसके बाद आइटम आईडी, जो आइटम था वो है, और क्वांटिटी और टोटल प्राइस। अभी जो आइटम आईडी ना, इसका बहुत ही मस्त यूजेस है हिस्ट्री वाले में। यहाँ पर तो क्वांटिटी और टोटल प्राइस आ जाएगा, यहाँ जा ये वाला जाके स्टोर हो जाएगा परचेज में। एंड नाउ वी आर गोना अनरैप दिस हिस्ट्री कंट्रोलर। तो डैशबोर्ड वाले तीनों स्टेट्स हो गए, ठीक है, डैशबोर्ड वाले तीनों स्टेट्स हो गए। नाउ वी आर गोना डू दिस हिस्ट्री कंट्रोलर। हिस्ट्री कंट्रोलर में क्या हो रहा है ना कि मेनली पहले हम यूज़र चेक कर रहे हैं, वही यूज़र वेरीफाइड कर रहे हैं, यूज़र हम स्कीमा मिल गया तो ठीक। फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, परचेज़ जो हमें मिला था। अभी हिस्ट्री में क्या हो रहा है ना, मैं फ़िलहाल के लिए फ़िल्टर ऐसे कर रहा हूँ ना कि सिर्फ करंट मंथ का डेटा मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने फ़िल्टरिंग अभी तक ऐड की नहीं है।
कि यहाँ पर है फ़िल्टर वाला फीचर ऐड करना है इस वाले ये प्ले स्टोर ऐड कर, ताकि मैं पीछे वाले प्रीवियस मंथ्स के भी मैं स्टैट्स देख सकूँ, वहाँ पर हिस्ट्री लॉग देख सकूँ। तो मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्रिएटेड बाय दिस यूज़र, क्योंकि बहुत सारे आइटम परचेजेस वहाँ पर होंगे, बहुत सारे यूज़र्स के होंगे, तो मैं उस वाले यूज़र्स के द्वारा किए गए हो थ्रू किए गए हुए परचेजेस देख रहा हूँगा मैं, और क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस मंथ। ओके, मंथ वाला लॉजिक बहुत खतरनाक है, मैं दिखाता हूँ आपको मंथ वाला लॉजिक किधर है, हिस्ट्री। तो मंथ वाले में मैं क्या कर रहा हूँ ना कि डेटाबेस में आई गेस मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में भी वही सेम चीज़ कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैंने बताई नहीं आई गेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मैं डैशबोर्ड में बताना भूल गया कि डैशबोर्ड में तो ऊपर स्टैट्स आ रहे हैं ना, ऊपर 2 स्टैट्स, तो ये डे के बेसिस पर फिल्टर हो रहा है, ये मंथ के बेसिस पर फिल्टर हो रहा है। तो फिल्टरिंग कैसे हो रही है, जब डेली टोटल है, मंथली टोटल है, वो कैसे हो रहा है, इनिशलाइज मैंने 0 से कर दिया था। उसके बाद मैं मंथली परचेज्ड आइटम्स वो कैसे फाइंड कर रहा हूँ, मंथली परचेज्ड आइटम मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ, वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। हाँ, वो इस चीज़ के बेसिस पे फाइंड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि हम पहले ना वो आइटम्स परचेज आइटम है जो उस मंथ के उस मंथ के जो परचेज आइटम है वो सारे मैं लेके आ जा रहा हूँ परचेज डीबी में से, उस स्कीमा में से। तो कैसे ले रहा हूँ मैं, क्रिएटेड बाय दिस यूज़र एंड क्रिएटेड एट ग्रेटर देन स्टार्टिंग मंथ। ठीक है, मंथ से बड़े, मंथ स्टार्टिंग मंथ से स्टार्टिंग पॉइंट, जो मंथ का स्टार्टिंग पॉइंट है वो उससे बड़े वाले, और एंडिंग पॉइंट से छोटे वाले। ठीक है, लेस देन ये और ग्रेटर देन उस मंथ के, तो उन दोनों के रेंज में मेरे को वो वाले सारे परचेज मिल जाएंगे। तो वो कैसे मिल रहा है, मंथ की स्टार्टिंग और एंडिंग, मंथ की स्टार्टिंग और एंडिंग मुझे ऐसे मिल रही है। मैंने डेट डॉट नाउ किया, डेट लाइब्रेरी, सो ऑसम, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी और हैकी है पूरी डेट लाइब्रेरी, पता नहीं कैसे, बट डेट लाइब्रेरी ये रही। डेट लाइब्रेरी में आज का डेट ले रहा हूँ, डेट नाउ, ठीक है, उस टाइम का जो भी होगा, डेट डॉट न्यू, ठीक है, और वो नाउ में स्टोर कर, नाउ के वेरिएबल में। तो नाउ में क्या कर रहा हूँ मैं, पहले गेट फुल ईयर ले रहा हूँ ताकि मेरे को मंथ के जो होते हैं ना, मंथ में कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं वो वाला हो, और मैं करंट मंथ पता चल जाए, करंट मंथ का डे 1 फर्स्ट वाला डे। तो वो डे 1 मीन्स वो जो होता है ना कि 12 बजे के बाद दूसरा डे स्टार्ट होता है, तो वो वाला ऑटोमेटिकली डे लाइब्रेरी खुद से कर लेती है। बट एंडिंग मंथ मतलब एंडिंग ऑफ द मंथ, जो लास्ट, जो जून के लास्ट का जो डे है, ठीक है, वो वाला फाइंड करने के लिए हमें करंट ईयर करंट मंथ +1 करना पड़ता है। जैसे कि जून है तो मई करना पड़ता है, तो मई का 0th डे, मई का 0th डे, 0th डे तो कोई होता ही नहीं है, तो 0th डे तो हमें मिल जाएगा लास्ट पिछले मंथ का, मीन्स करंट मंथ का लास्ट वाला डे। लास्ट वाले डे का हमें 24th 23rd, हाँ 23rd आर 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स, और ये तो मीन्स रात के आई गेस 11:59 मिनट्स 59 सेकेंड्स और कुछ 11,999 मिली सेकेंड्स। तो उस लास्ट मोमेंट तक का हमें रेंज मिल जाता है इसके बेसिस पर। ठीक है, तो उस ये हाँ बहुत हैकी है, बहुत ट्रिकी है डेट लाइब्रेरी, मुझे ही समझ में नहीं आई है, बट अभी मैं इसको अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। फिलहाल मैंने वो रेंज फाइंड करने के लिए उस टाइम के लिए उतना पढ़ लिया था मैंने, बट अभी फ़िलहाल और पढ़ना है उसके बारे में, डेट लाइब्रेरी के बारे में। आई गेस ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मैंने कॉन्सेप्ट देखे थे बेसिक वाले, तब उस टाइम में मैंने इसको पढ़ा नहीं था डेट लाइब्रेरी। बट अभी जब इसको मेरे को स्टार्ट्स के साथ करना हो, कैलकुलेशन के साथ काम करना हो, उस टाइम पे मुझे बहुत काम पड़ रही है, उस टाइम पे मेरे को सीखने मिला। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वेरी रियली हेल्प्स यू। ठीक है, सो मैंने ये ले लिए, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसके ऊपर मैंने लूप कर दिया, फॉर ईच मेरे को एक आइटम मिल जाएगा पैरामीटर, और मंथली टोटल में हम एक आइटम है उसका जो टोटल प्राइस है वो हमें लेना है। ठीक है, देखो आइटम्स कैसे स्टोर हो रहा है मैं दिखाता हूँ। आइटम स्टोर हो रहे हैं, नहीं आइटम नहीं, परचेजेस में से निकाल रहे हैं ना उस चीज़ को हम। परचेजेस में जो ये हो रहा है ना, टोटल प्राइस जो हमने परचेज मेक किया, जो हिस्ट्री में दिख रहा है आपको लास्ट में, यहाँ पर किधर है वो हिस्ट्री, ये जो दिख रहा है ना, ये टोटल प्राइस डीबी में स्टोर होता है स्कीमा में। ठीक है, तो वो स्कीमा में हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से परचेज स्कीमा में से, और रिटर्न कर रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम वहाँ से लूप कर रहे हैं, लूप करने पे हम उसके हर बार उसे प्लस कर दे रहे हैं, तो हमें परचेज हिस्ट्री भी मिल जा रही है। और वैसे ही डे वाला भी वैसे ही है, हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड एंडिंग ऑफ द डे हमने रेंज लगा दी, फिक्स कर दी, यूज़र बाय क्रिएटेड बाय यूज़र एंड क्रिएटेड एट दिस रेंज, एंड देन वी आर गेटिंग द स्टैट्स ऑफ दैट करंट डे बाय लूपिंग ऑन द ईच परचेज। हम हर एक परचेज के ऊपर लूप करके हम ले रहे हैं। ठीक है, तो नाउ हम बैक टू हिस्ट्री वाला कंट्रोलर। सो हिस्ट्री वाले कंट्रोलर में वैसे ही करंट मंथ का मैं वो लगा रहा हूँ रेंज, और आईडी को पॉपुलेट कर रहा हूँ। अभी आइटम आईडी को पॉपुलेट कर रहा हूँ मीन्स क्या,
तो पॉपुलेट में मैं मीन्स बताता हूँ आपको, देखो आइटम जो हो रहा है ना वो एज ए ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी मैं वहाँ पर जाके ढूंढ सकता हूँ किसके, आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो पॉपुलेट का मीन्स क्या होता है ना, आईडी को रिप्लेस कर देता है वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट के साथ। तो मेरे को जब भी डेटा मिलेगा ना, तो मेरे को डेटा क्या मिल रहा है ना, सिर्फ परचेस कीमा में से टोटल मिल रहा है, बट ये मिल्क, ये जो उसकी क्वांटिटी और प्राइस है और इमेज है वो वहाँ से नहीं मिल रहा है। मुझे इसलिए पॉपुलेट करना पड़ेगा, एक क्वेरी होती है पॉपुलेट, उससे मैं पॉपुलेट करने पे वो आईडी को एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस कर देगा। वो डॉक्यूमेंट को क्या फाइंड करेगा, वो आइटम के अंदर रिटर्न कर देगा। यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमें परचेजेस मिल जाती है और वो लॉग हो जाती है हिस्ट्री के अंदर, सॉर्टेड। हाँ, और यहाँ पर मीन्स एक और, चलो एक और फन परचेज करते हैं हम, एक और परचेस करते हैं हम। पहले एक और कुछ ऐड कर लेते हैं ना, जैसे कि हम एग ऐड कर देते हैं, सॉरी फॉर द नॉन वेजिटेरियन पीपल्स। एंड एग हमारे पास फ़िलहाल 7 रुपीज़ के हैं, तो एग का कुछ इमेज लेके आ जाते हैं हम, एग, ठीक है। सो या एग का इमेज, ये अच्छा इमेज है, लैग बहुत कर रहा है, कॉपी, तो कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट एंड दिस, आई गेस दिस URL विल नॉट वर्क, यस वर्किंग। सो या लिव 7 रुपीज़, नाउ आई वांट टू बाय 20 एग्स। कितना सॉर्टेडली, मीन्स यहाँ पर मेरे को कीप नोट्स करता या फिर कोई डायरी में लिख रहा था, मेरे को एक ही चीज़ प्लस करनी पड़ती। यहाँ पर अपने आप बटन के क्लिक के ऊपर परचेज हो जा रहा है, और यहाँ पर स्टैट्स इम्प्रूव अपडेट, और यहाँ पर परचेज हिस्ट्री इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर सॉर्टेड मैनर में हिस्ट्री भी मिल जा रही है। और आई गेस मैंने प्रोफाइल दिखा ही नहीं है आपको, यहाँ पर है ना CSS ख़राब हो गई है यहाँ पर। टेलविंड CSS गाइस बहुत कॉम्प्लेक्स, मुझे फ्रंट एंड करने में 1 वीक लग गया, बैक एंड लिखने में बहुत टाइम कम लगा, पर फ्रंट एंड लिखने में बहुत टाइम। तो प्रोफाइल कंट्रोलर यहाँ पर मैं ये आ जाता है, इसके अंदर हम ऑथराइज कर रहे हैं यूज़र को। पहले यूज़र को तो ऑथराइज करा ही रहे हम, यूज़र को हम चेक कर लेते हैं कि उसके कुकीज़ में यूज़र जो है उसके अंदर आईडी है या नहीं, होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो हम अनऑथराइज यूज़र एक्सेस थ्रो कर देंगे। API एरर, ये चीज़ भी मुझे बतानी थी, ये वो बताऊँगा मैं अभी। API एरर वाली चीज़ बतानी थी मुझे, ये चीज़ याद रखना आप लोग, API एरर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ है, क्या करना था हमें, ओके हाँ ये भूल गया मैं, सॉरी, आउट ऑफ द वो चला गया मैं, लाइन टूट गई। हाँ, तो हमें यूज़र, हम आईडी के बेसिस पे हम यूज़र फाइंड कर रहे हैं, और उसकी जो यूज़र के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, हम पासवर्ड ना रिटर्न करके सारी चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। माइनस पासवर्ड का मीनिंग होता है सिलेक्ट, माइनस पासवर्ड का मतलब होता है पासवर्ड नहीं आएगा हमारे पास, बाकी यूज़र के सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यूज़र में हम यूज़र रिटर्न कर रहे हैं और उसी से हम यूज़ करके हो रहा है। तो ये रही मेरी 2 वीक की मेहनत, या तो बिहाइंड द सीन एक्सप्लेंड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर नहीं, पहले मैं बताता हूँ एरर API एरर जो है वो। सो या यहाँ पर मैंने एरर्स और रिस्पॉन्सेस, API रिस्पॉन्सेस, सक्सेस रिस्पॉन्स और थ्रो एरर, उनके लिए यूटिलिटी यूज़ की है, ठीक है। ये रही यूटिलिटी, जो कि कंस्ट्रक्टर में ये क्लास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्लास वाला सिंटेक्स मैंने यूज़ कर लिया। ये वाला सिंटेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स, मुझे पसंद ही नहीं आता ये सिंटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर है, हमने स्टेटस कोड ले रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, मैसेज ये डिफ़ॉल्ट है, बाकी हम ओवरराइड कर सकते हैं बाद में। और एरर्स जो है वो स्टैक में एरर आ जाएंगे, एरे में सॉरी। और उसके बाद ये रहा स्टैक, इसके अंदर स्टैक के अंदर बहुत सारे एरर आते हैं, वो एरर एक टर्मिनल में भी थ्रो करता है और फ्रंट एंड में सिर्फ एक ही सिंगल एरर जो मैसेज थ्रो करता है। तो ये मतलब जितने एरर सिंप्लीफाई होंगे ना, उतना मज़ा आता है इस देखने में। मीन्स ना एक भी एरर हुआ तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एरर ही हमने इतनी सिंप्लीफाई करके, इतने स्टैंडर्डाइज करके रखे हैं कि हर जगह पे एरर का जो लिखने का तरीका होता है वो सेम रहे, इसलिए ये कर रहा था। मतलब मैं किसी का तो इंजीनियरिंग ब्लॉग पढ़ा था, वहाँ पर क्या होता है ना, बड़े बड़े कंपनीज़ में वो लोग एरर्स का जो होता है ना यूटिलिटी बना के रखते थे, ताकि कोई भी नए लोग आए तो वो उनको एरर लिखने का स्टैंडर्डाइज तरीका पता हो ना हो, बट वो सिर्फ पैरामीटर पास करके, पैरामीटर आएगी आर्ग्यूमेंट पास करके अब वो ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स एरर जो थ्रो कर सकते हैं। तो एरर का यूटिलिटी और रिस्पॉन्स का यूटिलिटी, रिस्पॉन्स का यूटिलिटी नॉर्मल है, और जो Node.js का जो डिसेंट हमें एरर की क्लास मिलती है उसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, तो उससे मेरे को मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी रिस्पॉन्स वाला कस्टम लिखना पड़ा है, तो ये वाला है, तो ये भी स्टैंडर्डाइज करके रखा है मैंने। सो या एंड नाउ या अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर इसको स्टार कर सकते हैं, स्टार, अरे लॉगिन बोलेगा ये, तो ये आईडी ऑथराइज नहीं ना, हाँ, तो यहाँ पर स्टार कर सकते हो। बाकी मैंने डेवलॉग्स भी मेंटेन किए, हाँ मैंने एक्सपेंसों के डेवलॉग्स मेंटेन किए, मैंने कौन सी दिन क्या क्या किया है, 15 डेज़ मैंने अच्छी चीज़ें मेंटेन किया है।
कि कौन से दिन मैंने क्या किया, ताकि मैं एक जर्नी शेयर कर सकूँ, डॉक्यूमेंट करना है मुझे बस। बेसिकली डेवलॉग्स में मिल जाएंगे आपको, कौन से दिन क्या किया, थॉट प्रोसेस क्या था, की प्रोसेस क्या था बनाने का, वो सारी चीज़ें भी है। सो या अभी फ्यूचर फीचर्स, जो फ्यूचर के जो फीचर्स है वो तो आप ही बताओगे मुझे कमेंट्स में बताओ, सजेशन बताओ, प्राइवेटली बताओ, कैसे भी बताओ। तो फ्यूचर फीचर्स वही है, पीडीएफ बनाना है हमें, बजट लगाना है, फ़िल्टरिंग करनी है, कैटेगरी लगाना है, कैटेगरी पे टैग लगाना है, फिर उसके बाद मंथली ग्राफ दिखाना है, और सर्च फिल्टर, रिमाइंडर्स एंड आइटम फिल्टर्स लगाने हैं बेसिकली। बस इतना है मेरा आई गेस। और चैट जीपीटी ने कुछ सजेशन दिया था, नहीं दिया था, नहीं याद नहीं मेरे को। उसने भी कुछ फीचर्स दिए थे कि और इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसा। और हाँ, कॉल फॉर द फीडबैक मीन्स आप लोगों को, मतलब बेसिकली वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मुझे इस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना था। ये पर्सनल प्रोजेक्ट है मेरा फर्स्ट, जो कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया था, बट आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस, आई वांट टू एक्सटेंड दिस आई वांट टू एक्सटेंड दिस मोर। इसको बहुत बड़ा करना था और स्केल, आई वांट टू स्केल इट मोर। सो इसको और स्केल करने के लिए मुझे बेसिकली आपके सजेशंस और फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल्स चाहिए, ताकि मैं इसमें और आइटरेट करके इम्प्रूव कर सकूँ। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वर्जन जब रोल आउट हो, और रोल आउट क्या, मैं इसको लाइव थोड़ी कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वर्जन जब मैं बनाऊँगा और इम्प्रूव करके, तो तब भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और हाँ बस, हाँ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जर्नी बस बेसिकली। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। एंड या मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्डइन का जो पोस्ट का जो लिंक है वो हो जाएगा, और गिटहब का यूआरएल आपको मिल जाएगा, स्टार कर देना, मज़ा आएगा। और हाँ, यू कैन कंट्रीब्यूट ऑल्सो, फोक करके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, मज़ा आएगा। पर्सनल प्रोजेक्ट है, बट या इसको ओपन सोर्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसको ओपन सोर्स नहीं करना है, नहीं। हाँ, तो इसको हम कर सकते हैं वैसा, कुछ भी बोल रहा हूँ, ओपन सोर्स क्या होता है। हाँ, तो या दैट्स इट फॉर द डे। एंड आई एम गोना डॉक्यूमेंट मोर अबाउट दिस। जैसे जैसे मैं इसको इम्प्रूव करते जाऊँगा, वैसे वैसे मैं डॉक्यूमेंट करते जाऊँगा। एंड या थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक यू।